श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 933 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः त्रयोदशी सोमवारः मूलनक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो 19वें श्लोक से भगवान ने हमें पुरुष और प्रकृति, ये जो इन भगवान की दो शक्तियां हैं, दो प्रकृतियां हैं, जो दोनों अविद्या कल्पित भाव हैं। सत्य के दो अविद्या कल्पित। अविद्या ने प्रकृति को खड़ा किया है और अविद्या ने ही एक भोक्ता जीव को खड़ा किया है। वास्तव में सत्य में ना तो कोई बीज इस संसार का, सारे विकार का, जितने भी नाम रूप हम देख रहे हैं, इनका बीज प्रकृति कोई नहीं है, और ना ही इस बीज प्रकृति के द्वारा खड़ा किया गया जो देह, उसको धारण करने वाला, अपने आप को भोक्ता मानने वाला, ऐसा कोई पुरुष भी, जीव भी, पुरुष भी नहीं है। ये दोनों अविद्या के द्वारा खड़े किए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ बचाना चाहते हैं कि संसार बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, और आत्मा का सदा इंद्रियों के विषयों से ही सुख की इच्छा रखना, ये मूल दुखम है। इसलिए हमें समझ में आता है कि जो द्वैती हैं, जो ये कह रहे हैं कि भगवान का सदा दास बने रहना वो ही मोक्ष है, हमें अद्वैतम की आवश्यकता नहीं है। जीव ईश्वर भेद अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए किसी लोक में भगवान के साथ रहना ये मोक्ष है, लेकिन वहाँ पर वो मोक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा भोगता ही रहेगा। वहाँ वो भगवान के रूप का भोग करेगा। तो जब तक हम भोगता हैं और भगवान के नाम रूप आदि सब प्रकृति ने बनाए हुए हैं, तो हम तो अविद्या के अंदर ही हैं। जो सत्य है वो प्रकृति और पुरुष के भेद से को धारण करने वाला अविद्या का वस्तु, जिस वस्तु के बारे में अविद्या है वो परम सत्य है। तो ये एक बहुत गहरा विषय फिर से आरंभ हो रहा है। तो इसको हम अब बहुत गहराई से धीरे धीरे देखेंगे। तो 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये जो बीज है, माया बीज, अविद्या कल्पित, ये अनादि है, और इस बीज से जो आत्मा अपने आप को भोक्ता समझता है, इस बीज से बनाए हुए शरीर को धारण करके, ये भोक्तृत्व भी अनादि है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझो, और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार और गुण, उन दोनों को, ये प्रकृति संभवान, जितने विकार और गुण हैं उनको प्रकृति संभव समझो। तो विकार और गुण क्या हैं? तो भगवान बताते हैं विकार
विकारान वक्ष्यमाणान, ये 20वें श्लोक में जो बताए जाएंगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो विकार क्या है? बुद्धि आदि देह इंद्रियान। तो हमने देखा है कि कैसे अव्यक्त, अग्रहण, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य की अविद्या, अविद्या का रूप क्या होता है? नहीं जानना और विपरीत जानना, बस अविद्या यही है। वस्तु की अविद्या जो है वो मुख्यतः हमें दो ही रूप चाहिए। वैसे तीसरा एक रूप होता है संशय ग्रहणम, लेकिन यहाँ हमें संशय ग्रहणम माने डाउटफुल नॉलेज की इतनी आवश्यकता नहीं है। आत्म अज्ञान के विषय में अविद्या के दो ही रूप चाहिए। एक है सत्य को नहीं जानना, और उस नहीं जानने के कारण सत्य को विपरीत जानना, इग्नोरेंस ऑफ ट्रूथ एंड मिस्टेक ऑफ ट्रूथ, ये दो। अब यहाँ पर जो इग्नोरेंस है, नहीं जानना, अग्रहणम, उसको कहा है वो अग्रहणम बुद्धि आदि देह इंद्रियान, ये विकार है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक होती है प्रत्यय, और उस प्रत्यय में से विकार उत्पन्न हो जाए, ये हमारी बुद्धि को बड़ी कठिनाई से समझ में आता है कि आपको जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने आपकी समझ, वो कैसे एक रूप धारण कर लेगी। जैसे उदाहरण में देखिए, रस्सी सत्यम है, उसका अग्रहण, इग्नोरेंस, हमें उसका ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं होना एक समझ है, एक प्रत्यय है। लेकिन यही प्रत्यय जब विपरीत ज्ञान बनेगा तो हमको वहाँ कुछ दिखने लगेगा। हमें वहाँ पर एक सांप के आकार की वस्तु दिखेगी। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखना वो आकार की वस्तु वास्तव में एक विपरीत प्रत्यय ही है। वहाँ कोई सद वस्तु है ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कोई चीज़ होती है उसके बारे में प्रत्यय होता है, समझ होती है। लेकिन कैसे यहाँ पर वो प्रत्यय ही वस्तु का अग्रहण विपरीत प्रत्यय बन के आता है, और वो विपरीत प्रत्यय फिर वस्तु और प्रत्यय बन जाता है, सांप और सांप का ज्ञान। ये बात देखा कि प्रत्यय ने अपने आप ही एक वस्तु बना ली और फिर उसका ज्ञान उत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार हमको ये दुनिया में लगता है यहाँ पर कोई चीज़ है और उसका ज्ञान है, लेकिन हमें समझना है ये दोनों, सांप और उसका ज्ञान, एक प्रत्यय है। विपरीत प्रत्यय जो वस्तु अग्रहण, रस्सी के अग्रहण में से निकला है। ठीक है। इस प्रकार बुद्धि आदि देह इंद्रियान, कैसे परम सत्य के अज्ञान में से ब्रह्मा जी बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर आदि माने उसमें से अहंकार, अहंकार में से पंच महाभूत, और फिर ये जो उसके बाद वो पंच महाभूत, इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, और उनके विषय देह। तो इन देह बन गया
देह और इंद्रियान, सारा जितना विकार था उसको विकारान कहा। और गुणान ये क्या है? सुख दुख मोह प्रत्यय आकार परिणितान। अब ये देखिए, इसमें भी सुख और दुख और मोह, भाई ये तो समझ में आता है कि हमें इंद्रियों के विषयों में सुख हेतुत्वम दुख हेतुत्वम लगता है, क्योंकि हम मोहित होते हैं। हम कहते हैं कि ये हमें मिल जाएंगे तो ये सुख हेतु हैं, ये मोह है, ये सत्य है नहीं, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है। अब ये सारे प्रत्यय आकार परिणतान, ये सब वास्तव में प्रत्यय ने आकार धारण करके एक परिणाम लिया है। ये बात समझनी है। प्रत्यय आकार, वास्तव में ये सुख दुख मोह आदि सब प्रत्यय है, समझ है, लेकिन हमें लग रहा है जैसे ये आकार है। ठीक है, तो प्रत्याकार परिणतान, ये बात समझना है। जैसे सारा का सारा स्वप्न, हमें लगता है वहां पर ये सारी है, बुद्धि इंद्रियां देह आदि सब कुछ है, और सुख दुख मोह प्रत्यय में बदले हुए वो सब कुछ है, लेकिन पूरा स्वप्न एक अविद्या, अग्रहण और विपरीत ग्रहण है। कितनी बड़ी बात है कि पूरा स्वप्न का व्यवहार एक मिस्टेक है। माने मिस्टेक का मतलब क्या होता है? एक प्रत्यय, केवल एक समझ जो है वो ऐसा पूरा व्यवहार का रूप ले गई। ये पचा पाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब अगर मिस्टेक है तो अनुभव किसका है? वो सारे व्यवहार का नहीं, जिसके बारे में मिस्टेक है, सत्यम। क्योंकि मिस्टेक कहते ही हमें तब पता चलेगा कि वस्तु क्या है। तो ज्ञान विद्या हमें कहती है कि ये एक विपरीत प्रत्यय है। इस प्रकार विद्या में हम कहते हैं तो मुझे वस्तु का ही अनुभव हो रहा है, और मुझे क्या, मैं अनुभव करने वाला भी नहीं रहा, केवल अद्वैत वस्तु, भोक्ता भी नहीं रहा, भोग्य भी नहीं रहा, ये भी सब अविद्या है। इसीलिए ये ज्ञान के बाद इसको पचाने का समय दिया जाता है कि अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान है, अब आप केवल इसमें ध्यान कीजिए, कैसे ये सारा संसार व्यवहार की तरह प्रतीत होता है, स्वप्न व्यवहार, लेकिन इस व्यवहार को एक अग्रहण और विपरीत ग्रहण में देखना कि ये केवल प्रत्यय रूप अविद्या है, और जो विद्या से बाधित हो जाती है। हमें इसको सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। रस्सी में दिखने वाला सांप, आप कहें जब तक ये दिखना बंद नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये सांप नहीं है, ये दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपने निश्चय कर लिया कि वो रस्सी है तो दिखता भी है, तो भी आपको समझ में आता है कि प्रत्यय ही आकार के रूप में परिणित हो जाता है, बिना परिणाम हुए। दूध दही नहीं है, वो प्रत्यय ही आकार के रूप में दिखता है। इसलिए प्रत्यय जो है वो ज्ञान प्रत्यय से बाधित हो गया। अविद्या प्रत्यय विद्या प्रत्यय से बाधित हो जाता है। ये बात समझ में आई? इस प्रकार व्यक्ति को इस जागृत रूपी स्वप्न को विद्या से बाधित करके देखना है कि यहाँ कोई द्वैतम नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, केवल सच्चिदानंद आत्मा ही है, नारायण ही शुद्ध निरुपाधिक रूप में उपलब्ध हैं। ऐसा
तो भगवान कहते हैं प्रकृति ही ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति। तो ये प्रकृति ईश्वर की माने शक्तिमान की कैसी शक्ति है? ये विकार को की कारण है, विकार की हेतु है। अब शक्ति शब्द जब भी कहा जाए हमारे मन में आता है कि कुछ पावर है, बल है, लेकिन कैसे इस बल को अविद्या देखना, अज्ञान ही बल बन गया है। ये बहुत बड़ा एक विचार के अंदर जंप, एक कूद है कि वहाँ कोई शक्ति नहीं है, ईश्वर शक्ति शक्तिमान नहीं है, लेकिन अग्रहण उनको नहीं जानना ही उनको एक शक्ति प्रदान कर रहा है। रस्सी को नहीं जानना ही रस्सी को सर्प बनाने की शक्ति प्रदान कर रहा है। ये बात को बिठाना कि ये कैसा शक्ति है भगवान की, माने अविद्या दृष्टि से भगवान शक्तिमान है और सत्य दृष्टि से कोई शक्ति शक्तिमान भेद नहीं है, अभेद। ठीक है, तो इसलिए ये बात शंकराचार्य जी जो एक एक बना देते हैं एक एक शब्द में, ये बड़े गंभीर होते हैं, इसलिए इन पे रुकना सीखना चाहिए। विकार कारण शक्ति, तो ये माने केवल अग्रहण, वस्तु अग्रहण ही विकार कारण शक्ति है। ठीक है, अग्रहण ही विपरीत ग्रहण का रूप धारण कर लेगा। इस शक्ति का रूप कैसा है? त्रिगुणात्मिका माया, तीन गुणों वाली माया। ये क्या बात है? क्योंकि इसको ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कुछ बन के आएगा वो सब तीन गुण सत्व रजस और तमस रूप होगा। ठीक है, सा संभवः येषाम विकाराणाम, तो ये सारे विकार जो हैं उनका संभव कारणम जो है वो प्रकृति है। और क्या करती है प्रकृति? केवल इन सारे को बनाती नहीं है, दूसरा काम भी प्रकृति करती है। गुणानां च तान विकारान गुणानां च विद्धि प्रकृति संभवान, वो गुणों को भी बना देती है। तो विकार आपने समझ लिया कि ब्रह्मा जी से लेके सारे देह का निर्माण जो हो गया, तो वो अष्टधा भिन्ना, उसके बाद फिर वो उसके बाकी विकार जो हैं 24 पूरे करने के लिए। लेकिन उसके अतिरिक्त ये गुण हैं सुख दुख मोह, ये जो प्रत्ययकार परिणाम प्रत्याकार हैं, प्रत्यय ने इनका आकार ले लिया है, ये गुण कहलाते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें प्रकृति ने खड़ी की, एक विकार और दूसरे गुण। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ भगवान ने कहा कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य और करण, कारण नहीं, कार्य और करण कर्ता के कर्ता में हेतु प्रकृतिर उच्यते। तो आप समझिए, तो कार्य क्या है? उन्हीं विकार, जिनको विकार कहा वो कार्य हैं, और करण जो है वो करण पर आश्रित गुण, जो ये सारे गुण अभी कहे गए हैं, सुख दुख मोह प्रत्यय, तो इनको कर्ण आश्रित, ये शंकराचार्य जी समझाएंगे कि कर्णों पर ही आश्रित है, वहीं से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है, मोह होता है, तो इसलिए उनको कर्ण कह दिया। तो इन दोनों के हेतु प्रकृतिक है। और फिर पुरुष का काम क्या है? पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व, वो जो प्रकृति खड़ा करती है उसका भोग करते हैं। ठीक है, उसके हेतु उसके कारण पुरुष हैं। ठीक है, इससे हमें समझ में आएगा कि ये दोनों
संसार कैसे उत्पन्न कर देते हैं। तो देखिए, कार्य करण कर्तृत्वे कार्यम शरीरम करणानि तत्स्थानी त्रयोदश। तो करण क्या होते हैं? जो शरीर के अंदर 13 करण हैं। कौन से 13 करण हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गई, और उनके पीछे हमारा मन, और मन के पीछे बुद्धि, और बुद्धि के पीछे अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर और कार्य स्थूल शरीर। तो कार्य करण कर्तृत्व, ये जो हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, ये प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है। अब देहस्य आरंभकानि भूतानि विषयाः। तो जो देह के को आरंभ करने वाले, बनाने वाले जो पंच महाभूत हैं, और उनका जो स्थूल रूप है, जो इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, हमने देखा था कि सूक्ष्म जो पंच महाभूत हैं वो स्थूल बन जाते हैं और इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, तो उनको विषय कहते हैं। च प्रकृति संभवाः। तो ये सब प्रकृति ही बना रही है। अब ये बहुत बड़ी बात है। जब भी हम ऐसे सोचेंगे तो हमारे मन में बस दूध दही आता है, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया। लेकिन हमको देखना है कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन, परिणाम, ये माया है। ये सारा का सारा अग्रहण, वस्तु अग्रहण है। वस्तु अग्रहण में से विपरीत ग्रहण, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में से मिस्टेक, ऐसे समझना है। अज्ञात रस्सी में से विपरीत ज्ञात रस्सी। ये सारा का सारा वास्तव में परम सत्य का अनुभव है। परम सत्य में कोई विकार आया ही नहीं। उसकी अग्रहण की अवस्था में एक मिस्टेक बन गई है, बस। ये इसमें तात्पर्य है, और इसको देखने में ध्यान की आवश्यकता है। नहीं तो इसको याद कर लेना कोई मुश्किल नहीं है कि प्रकृति ने विकारों को बना दिया, ठीक है जी। लेकिन जब आप अपने अंदर देखते हैं, अरे यार अपने अंदर देखो, इससे मैं यहाँ पर इसको याद करने नहीं आया हूँ, मैं कोई पेपर नहीं देने आया हूँ, मैं यहाँ पर भगवान का दर्शन करने आया हूँ, इस संसार से मुक्ति के लिए हूँ। तो ये जो सब, क्या ये मुझे वस्तु का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण के रूप में दिख रहा है? क्या ये 2 प्रकार की अविद्या है? ठीक है, इस प्रकार। तो ये प्रकृति संभवाः विकारा, सारे विकारों को हमें अविद्या में रूप में देखना है। अविद्या देखते ही हमें ये वस्तु रूप में दिखेंगे कि परम सत्य ही अविद्या में कैसे इस प्रकार दिख रहे हैं। तो कार्य ग्रहणेन गृह्यते। तो यहाँ कार्य करण कर्तृत्व जो कहा, तो कार्य शब्द से भगवान ने क्या माना? जो ये भूत हैं और विषय हैं, उनसे कार्य शब्द यहाँ पर समझना चाहिए। और गुणाः च प्रकृति संभवाः दुख सुख मोह आत्मकाः। लेकिन वो करण आश्रय हैं, करण से उत्पन्न होते हैं, करण उनका आश्रय है, इसलिए उनका नाम करण कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं समझना कि पीछे तो कहा था विकार और गुण, और यहाँ कह दिया कार्य और करण। एक ही बात समझना है, ये कार्य जो है ये विकार है, करण जो है ये गुण है। ठीक है, इस प्रकार करण ग्रहणेन गृह्यते। अब तेषां कार्यकरणानाम, उन कार्यकरणों का कर्तृत्वम उत्पादकत्वम यत्
तत्कार्य करण कर्तृत्वम तस्मिन् कार्य करण कर्तृत्वे। तो अब ये कार्य और करण, कार्य क्या है? सारे विकार, और करण क्या है? सुख दुख मोह जो हैं, इनका कर्ता, उत्पादक, इनको उत्पन्न करने वाला जो है वो कार्य करण कर्तृत्वम। उसको कहा कि कार्य और करण को करने का जो भाव है उसमें कार्य करण कर्तृत्व हेतु, ठीक है, हेतु माने कारणम। तो कौन है जो ये कार्य और करण, विकार और ये सारे गुण, इनको बनाने में हेतु है, कारणम है, आरंभकत्वेन। तो कहा वो प्रकृति है, माया, अविद्या कल्पित बीज। अविद्या ही एक बीज बन गई है, तो वो ही ऐसा सब कुछ खड़ा कर देती है। एवं इस प्रकार कार्य करण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृति। अब हमें समझ में आया कि ये जो संसार है उसका कारणम प्रकृति है। कैसे? क्योंकि प्रकृति ही ये सारे नए नए नाम और रूपों को खड़ा कर रही है, और वो नाम रूप जो है बुद्धि से लेके देह तक सारे आकार, और उनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख और मोह प्रत्यय आकार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रकृति करती क्या है? एक वस्तु अग्रहण इतना बड़ा दुनिया खड़ी कर दी। अब भगवान कह रहे हैं कि कुछ ग्रंथ हैं जहाँ पर कार्य करण नहीं लिखा हुआ, कार्य कारण लिखा हुआ है, तो उसमें भी कोई बात नहीं है। कार्य कारण भी लिखा हो तो कर्तृत्वे इति अस्मिन अपि पाठे, ऐसे पाठ हैं कुछ भगवत गीता चल रही हैं। तो कार्य यत् यस्य परिणामः, जो जिसका परिणाम है उसको कार्य कहते हैं। तत्तस्य कार्यम, तो वो उसका कार्य होता है। तो जिसका जो कार्य परिणाम होता है वो उसका कार्य कहलाता है। माने विकारः, तो विकारी जो विकार को प्राप्त होता है उसको कारणम कहते हैं। तो तयोः विकार विकारिणो हो, वो दोनों विकार और विकारी, उसी को ही कार्य और कारण कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस सारे को कार्य कारण भी देख सकते हैं। जिसको यहाँ पर कार्य करण कहा है उसी को आप समझिए कि एक कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कॉज। तो प्रकृति जो कॉज इफेक्ट कार्य कारण रूप में है, उसी का ही कारण ये सारा संसार बनता है, ऐसा। और तीसरा भी एक और अर्थ भगवान देते हैं कि या आप इसको अथवा षोडश विकारा कार्यम सप्त विकृत प्रकृति विकृतयः कारणम। तो जो कहा था कि पहले बताया था कि कैसे प्रकृति जो है वो अष्टधा भिन्ना, वो प्रकृति जो है वो 8 रूप में परिणित होती है। तो पहले वो ब्रह्मा जी बुद्धि, फिर अहंकार शंकर जी, और फिर पंच महाभूत, तो ये 7 हो गए, और षोडश उसके बाद जो है वो पंच महाभूत जो हैं वो मिला के इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और फिर वो बुद्धि के विकार, जो स्थूल शरीर के 5 इंद्रियों के विषय और मन, तो षोडश हो जाते हैं। उसको आप मान लीजिए, तब भी आप कार्य कारण रूप से इसका अर्थ दे सकते हैं। तो तेषां कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते आरंभकत्वेन। तो ये जब 3 भगवान का विकल्प देते हैं तो उनका हृदय जो पहले दिया है उसमें भगवान का हृदय है, वो सबसे अच्छा अर्थ उनको लगता है। अच्छा जी, अब भाई पुरुष जी क्या करते हैं? क्या सारा काम माता जी ही करेंगी?
पुरुष क्या करते हैं? पुरुष च संसारस्य कारणम यथा स्यात् तद उच्यते। अब पुरुष भी संसार के कारणम है। वो कैसे? तो कहा पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञः भोक्ता इति पर्यायः। ये चाहे पुरुष बोला जाए, जीव बोला जाए, क्षेत्रज्ञ बोला जाए या भोक्ता बोला जाए, ये सब पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, समान अर्थक हैं। तो दुख, सुख और दुख, दुखा नाम भोग्या नाम, ये सब भोग्य हैं। तो प्रकृति भोग्य को खड़ा करती है, भोक्तृत्वे उपलब्धृत्वे, उसको उपलब्ध करने में, हेतु उच्यते, उस सारे भोग्य का भोग करते हैं ये जीव महाराज। ठीक है, तो ये भोग सोचते हैं हम तो बड़ा मजा ले रहे हैं, लेकिन उसी के कारण इनका संसार खड़ा हो जाता है। तो उसको समझाने लगे हैं, कथम पुनः अनेन, इसके द्वारा, ये तो केवल भोग ही कर रहे हैं, तो इससे ये संसारी कैसे बन गए? ये संसार क्यों कहा जा रहा है? ये बात हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।